नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शारदा कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से हमारे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, जो कि अब फिर से गवर्नमेंट शुरू कर रही है। ठीक है, तो आपके कई महीनों के एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं। ये मान लीजिए कि अप्रैल से सितंबर के एग्ज़ाम एक साथ सितंबर मंथ का हो रहा है और अक्टूबर मंथ का आपका अलग हो रहा है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने कोर्स के लिए, क्योंकि हम इस लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ नहीं पढ़ पाए थे। तो धीरे धीरे करके मैं सारे वीडियो डालूंगा, जिससे आप सब ठीक है आसानी से ट्रिपल सी को पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं हम अपना पहला कदम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी में माइनस मार्किंग अभी नहीं आई है और ना शायद आएगी भी। ठीक है, तो इसके लिए घबराइएगा मत, 100 के 100 क्वेश्चन करके पूरे आइएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला ठीक है क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, ए फ्लॉपी डिस्क कंटेंट। कह रहा है एक फ्लॉपी डिस्क क्या कंटेंट करती है। तो उसका जवाब है तीसरा सी। ठीक है, कि एक फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ट्रैक और सेक्टर्स क्या होते हैं आपके? ट्रैक और सेक्टर्स वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनमें हमारे डेटा जाके स्टोर होता है। आपका जो ट्रैक होता है, ठीक है, उस पर आपका ओवरहेड, ठीक है, रीडिंग राइटिंग हेड जो होता है वो चलता है, और सेक्टर पे, ठीक है, आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं क्या है, अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो हम सेक्टर 98 में रहते हैं, या सेक्टर 22 में रहते हैं, सेक्टर ए सेक्टर बी, ठीक है, बताते हैं। तो वो क्या है, हमारी लोकेशन है कि हम कहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में है। ठीक है, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस ट्रैक और सेक्टर में बटे होते हैं, जिसमें जाके हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, ठीक है, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। इस समय का लेटेस्ट आईटी गैजेट्स कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं इस समय ड्रोन, ठीक है, जैसे दूसरा चल है। पहला है पेन विथ कैमरा। ठीक है, इस समय मार्केट में बहुत चल रहा है स्पाई काम्स के लिए, ठीक है, जासूसी के लिए। पेन विथ कैमरा या ड्रोन कंप्यूटर, ठीक है, शादी ब्याह हर जगह पे उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए उड़ाए जा रहे हैं। तो ये बोथ ए और बी दोनों, यानी कि पेन विथ कैमरा एंड ड्रोन कंप्यूटर दोनों हमारे, ठीक है, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स हैं, जिनका यूज हम, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए या फिर कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, हिडनली करते हैं। अगला हमारा है, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड। जी हाँ दोस्तों, हार्ड डिस्क में जो प्लेट्स होती हैं वो दोनों तरह टाइप से, ठीक है, कोटेड होती हैं और दोनों टाइप से पढ़ी जाती हैं, उस पर लिखी जाती हैं, और पढ़ने लिखने का काम करता है ओवरहेड, ठीक है, जो कि उसके ट्रैक और सेक्टर्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो पूछ ये रहा है कि हार्ड डिस्क जो आपका होता है वो किस मेटल का, किस चीज़ से कोटेड होता है। ठीक है, यानी उस पर जो पेंटिंग होती है वो पेंटिंग किस चीज़ की होती है? तो वो पेंटिंग होती है मैग्नेटिक मेटेलिक का। ठीक है दोस्तों, अगला है, विच टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए बायोस। बायोस क्या होता है आपका? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें इस बायोस की, तो बायोस क्या होता है हमारा? बायोस हमारा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आईओ सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका होता है बायोस। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों बायोस का काम क्या होता है। आप सभी जानते हैं बायोस का काम क्या होता है। बायोस यानी कि हम बात कर रहे हैं रोम चिप की, ठीक है, जो कंप्यूटर को ऑन करने प्रॉपरली और ऑफ करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो बायोस हमारा कैसे होता है? हमारा रोम होता है, और रोम और रैम दो हमारे प्राइमरी मेमोरी होती हैं। ठीक है, बाकी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। इनमें से कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है? ठीक है, ये सभी दोस्तों बता दूं मैं आपको, स्कैनर है। ठीक है, पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस है, कौन सा ऐसा स्कैनर है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को, यानी लिखे हुए, ठीक है, चीज़ों को, लिखे हुए मैटर्स को एज ए इनपुट, ठीक है, कंप्यूटर में डालता है। तो वो होता है आपका OCR। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तीसरा है OMR
ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, OMR आपका, ठीक है, OMR शीट यूज करने में होता है जो आप एग्जाम में देते हैं। ठीक है, एग्जाम आपके 100 क्वेश्चन के एग्जाम है तो आपको एक OMR शीट दी जाएगी, जिस OMR शीट में हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, जो आपको सही लगेगा आप उसको ब्लैक करते हैं। MICR बैंकों में यूज होता है जहां आप बैंक चेक्स को इससे चेक कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, जो लिखे हुए टेक्स्ट को एज ए इनपुट कंप्यूटर में डालता है। अगला है द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, ये सभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सभी, ठीक है, आपके पॉइंटिंग डिवाइस है जहाँ से आप पॉइंट करते हैं। लेकिन इन सभी पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है इन सभी में सबसे ज़्यादा यूज हमारा माउस होता है। इसलिए माउस जो हमारा है, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। अगला चीज़ है हमारा 7वां क्वेश्चन, इज द रिजल्ट प्रोडक्ट बाय ए कंप्यूटर। अगर एक कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया, उसने प्रोसेस कर लिया और प्रोसेस करने के बाद जो वो आपको देगा उसे क्या कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं उसे हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो सभी क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, क्योंकि डेटा हमारा रॉ फैक्ट मटेरियल होता है जो कि कच्ची अवस्था में होता है। जब उसे प्रोसेस करते हैं तब जाके वो इन्फॉर्मेशन बनता है। मेमोरी के बारे में हम सभी जानते हैं। ठीक है, और इनपुट तो साफ ही है आपके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउ टू रीड एंड राइट ऑपरेशन। कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आपको रीड और राइट ऑपरेशंस अलाउ करती है। ठीक है, तो वो होती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम जब तक काम करते रहते हैं तब तक हम रैम पे होते हैं। जैसे ही हम काम को सेव करते हैं या सिस्टम को बंद करते हैं, हमारा रैम का सारा डेटा इरेज हो जाता है। इसलिए इसको वोलाटाइल नेचर भी बोलते हैं। इसका वोलाटाइल यानी कि जो वोल्टेज के साथ काम करे। ये टेम्पोररी मेमोरी, रफ मेमोरी, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी कहलाता है। रोम और EPROM, ठीक है, ये दोनों भी आपके प्राइमरी, ऑक्सिलरी, मेन मेमोरी में ही आते हैं। ठीक है, ये भी आपके टेम्पोररी मेमोरी होती हैं, लेकिन इनका यूज़ अलग होता है। ठीक है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी और EPROM का होता है एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए कुकीज़ कैन एग्जीक्यूट कोड ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, कह रहा है ए कुकीज़ कैन एग्जीक्यूट कोड ऑन योर कंप्यूटर। तो पहले मैं आपको बता दूं कुकीज़ क्या होते हैं। कुकीज़ एक स्मॉलेस्ट स्टोरेज एरिया होता है हमारे कंप्यूटर का, जहाँ पे, ठीक है, हम जो भी चीज़ें ऑन करते हैं, वेबसाइट जो भी हम खोलते हैं, उसकी एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ठीक है, अगर हम छोटे रूप में समझना चाहें तो सिंपल सा है कि कुकीज़ वो एरिया है जहाँ पे हमारे खोलने के बाद, ठीक है, किसी भी वेब पेज के इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कुकीज़ कैन एग्जीक्यूट कोड ऑन योर कंप्यूटर। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुकीज़ चीज़ों को स्टोर करता है। ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट करने के काम में नहीं आता। अगला आपका है, हार्ड डिस्क कैन हैव मोर देन 2 हेड। क्या आपके हार्ड डिस्क में 2 हेड होते हैं। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें क्या था कि हार्ड डिस्क दोनों ओर से कोटेड होता है। ठीक है, अगर हार्ड डिस्क दोनों ओर से कोटेड होता है तो दोनों ओर से पढ़ने के लिए 2 हेड भी चाहिए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, वीडियो कैन बी यूज्ड बोथ एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आपका वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ऐसी सारी चीज़ें जो आपको विजुअल दिखाती हैं, ठीक है, वो सब की सारी क्या होती हैं, वीडियो में आती हैं। चाहे आप अपने मॉनिटर की बात कर लो, ठीक है, मॉनिटर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड आउटपुट वीडियो होता है। हम प्रोजेक्टर की बात कर लें तो प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिवाइस है। ठीक है, जो आपको विजुअल दिखाता है। आप पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है, थिएटर्स जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सब वीडियो ही होता है, प्रोजेक्टर से दिखाया जाता है। ठीक, हमारा मॉनिटर जो है वो इनपुट हो सकता है, बट हमारा प्रोजेक्टर इनपुट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला बोल रहा है, सेवरल विंडोज़ कैन बी ओपन एट वन टाइम। जी हाँ, आप सेवरल विंडोज़, बहुत सारे विंडोज़ ओपन कर सकते हैं और आप ओपन भी करते हैं, और इसी को कंप्यूटर की मल्टीटास्किंग भी कही जाती है। ठीक है, विंडोज़ का हमारा मल्टीटास्किंग इसी को कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम गाने चला सकते हैं, प्रिंट आउट दे सकते हैं, ठीक है,
हम अपना वर्ड खोल सकते हैं, पावर पॉइंट खोल सकते हैं, इंटरनेट की फाइल खोल सकते हैं, तो हम ढेर सारे विंडोज़ एक साथ खोल सकते हैं। अगला क्या है, रैम मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज के साथ काम करता है। वोलाटाइल यानी कि जो वोल्टेज के साथ काम करे, और नॉन वोलाटाइल जो वोल्टेज के साथ काम ना करे। ठीक है, वोल्टेज के साथ भी करे और उसके बाद भी करे, उसे वोल्टेज से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर आप 10 और 10 जोड़ने जा रहे हो, ठीक है, और जैसे ही आप जोड़ के एंटर कर रहे हो, तुरंत आपके एंटर करते ही के साथ साथ लाइट भी चली जा रही है, तो क्या आपका 10 और 10 या फिर उसका आउटपुट बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा आपका। ठीक है, वहीं ठीक है, अगर आप उसी चीज़ को स्टोर कर ले रहे हैं अपने हार्ड डिस्क में, ठीक है, या पेन ड्राइव में, तो वो हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित रहेगा तब तक जब तक आप उसे डिलीट ना करें। अगला है माउस इज ए आउटपुट डिवाइस। ये सीधे सीधे आपका फॉल्स है, आप खुद जान रहे हैं, क्योंकि माउस क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग टाइप का इनपुट डिवाइस होता है। याद रखिएगा, माउस इनपुट डिवाइस है पर उसका टाइप क्या है, पॉइंटिंग, जबकि कीबोर्ड का आपका टाइपिंग होता है। ठीक है, OCR, VCR, MSCR ये सारे स्कैनिंग टाइप के होते हैं। जॉयस्टिक आपका गेमिंग टाइप का होता है। तो हर एक के अलग अलग अपने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और अलग अलग वर्क होता है। तो टाइप और वर्क यानी कि कैटेगरी और उसका वर्क दोनों हमको याद रखना है। अगला बता रहा है आपका 1 KB इज़ 1024 बाइट्स। जी हाँ, ठीक है, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखा जाए तो क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बीट, BITE, बीट। ठीक है, 8 बीट को मिला के हमारे, ठीक है, 1 बाइट बनता है, या 4 बीट्स को मिला के 1 निब्बल बनता है। ठीक है, और 1024, ठीक है, बाइट्स मिला के 1 KB बनता है। KB के बाद हमारा MB के बाद GB के बाद TB, और आगे बनता ही चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे आपको दोबारा अगली वीडियो में फिर समझाऊंगा। ठीक है, पर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले आप वीडियो देख रहे हैं और आगे का वीडियो मैं बनाऊँ। नहीं तो इसके बाद वीडियो बनाने के साथ मतलब ही क्या होगा अगर आप देखेंगे नहीं तो।